हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार पीपीएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं और इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री यानी इतिहास का मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं, यानी कि 12th बोर्ड एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। और इस बार यानी कि 2025 में इस बार इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार-बार देखने को मिलता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सिंधु, सेकंड में सतलज, थर्ड में रावी और फोर्थ में सरस्वती। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे अवस्थित है हड़प्पा। अब हम लोग इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 1332 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, 1342 ईस्वी में या 1347 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या चीज हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे थे? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में दिया 1910 ईस्वी में, सेकेंड में 1912 ईस्वी में, थर्ड में 1915 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन में दिया 1917 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा दोस्तों। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1915 ईस्वी में लौटे थे। सन 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का कुंडल वन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म कुंडल वन में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयंगर व्यवस्था संबंधित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आयंगर व्यवस्था संबंधित है तो किससे संबंधित है, यानी कि कौन साम्राज्य से संबंधित है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है आयंगर व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए और आप सभी को पता भी होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सो तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया हुआ है, आइन ये अकबरी की रचना किसने की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइन ये अकबरी की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का अबुल फजल के द्वारा आइन ये अकबरी की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले है सो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोथल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है दोस्तों। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। धोलावीरा का खोज किसने किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। धोलावीरा का खोज किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जेपी जोशी के द्वारा धोलावीरा का खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। महाजनपद कितने थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महाजनपद कितने थे? तो 16 थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? बार बार पूछा जाता है दोस्तों। VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाणों ने। कुषाणों ने इसका सही आंसर हो जाएगा। कुषाणों के द्वारा ऐसो स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। अब इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायसेन जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा रायसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 22। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ अरबी अरबी भाषा में, सेकेंड में फारसी, थर्ड में उर्दू में और फोर्थ में संस्कृत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य द्वारा
असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरम कहलाता था, अमरम कहलाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का जहांगीर के द्वारा है सो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 26 नंबर। आइन ये अकबरी कितने भागों में विभक्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आइन ये अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 भाग में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का 1600 ईस्वी में। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वो ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 1910 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ 1911 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ 1912 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ 1913 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, यानी शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिका की रचना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिका की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मौर्य राजवंश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भी आई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आंसर है सो आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केनिन था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीतल क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जीतल क्या है? यह एक प्रकार का शस्त्र है, या एक प्रकार का सिक्का है, या वाद्य यंत्र है, या उपाधि है? तो जीतल है सो एक प्रकार का सिक्का है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जीतल है सो सिक्का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लासी का लड़ाई कब हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाभारत की रचना किसने की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महाभारत की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेद व्यास के द्वारा किया गया था महाभारत की रचना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आइन ए अकबरी को कितने भाग में विभाजित किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइन ए अकबरी को कितने भाग में विभक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 भाग में विभक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का पम्मा देवी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। दामिन ये को कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दामिन ये को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो पहाड़िया क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्तूप का संबंध है, स्तूप का संबंध किससे है दोस्तों? तो बौद्धों से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। महावीर के बचपन का नाम क्या था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्धमान नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साल का पेड़। साल के पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है महात्मा गांधी, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करो या मरो का नारा
महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक इस वीडियो में हिस्ट्री का कंप्लीटली देख चुके हैं और इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगा। और एक बात पीपी स्टडी पॉइंट के द्वारा ये गारंटी दिया जाता है कि आप लोग जितने भी क्वेश्चन देखे हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक, एक गारंटी दिया जाता है कि बोर्ड एग्जाम में इस बार का इसी से क्वेश्चन 90% देखने को मिलेगा। आप लोग यह बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक अगर आप लोग कर लिए हैं तो हिस्ट्री में यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन में आप लोगों को 90% आप लोगों को एग्जाम में देखने को इसी से मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को बार-बार देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग पीपी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इसका लिंक है सो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।